अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में क्यों छोड़कर चले गए हमें तो। बेटा अंशुमन, अस्थियां विसर्जित करने जाना होगा। अस्थि विसर्जन का समय हो गया है, चलिए। सुमन, I love you. तुम्हारे कष्ट और दुर्गति के दिन तो अब शुरू होंगे सुमन। इसने तो टेक ओवर कर लिया बेटा, बहुत चालू चीज है। डोंट वरी मॉम, इसे ओवरटेक कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बाबूजी, सुमन के साथ परंपरा के हिसाब से हमको जो कुछ भी करना है वो अंशुमन बउआ के यहाँ रहते हुए नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे यहाँ से बाहर भेजना पड़ेगा बाबूजी। दीदी, अंशुमन तो करता है ना, मुखाग्नि दी है उसने नंदन को 13 दिन से पहले, उसे कैसे बाहर भेज सकते हैं? लेकिन हम 13 दिन तक इंतजार तो नहीं कर सकते हैं ना छुटकी। आश्रम से ही आवाजें उठने लग जाएंगी और पुरानी रीति और विधि के साथ सुमन का बाल काटना होगा, उसका मुंडन करना होगा। सफेद साड़ी उसने पहन ली है, लेकिन विधवा नियम का पालन करना उसको नहीं आता है। वो नियम भी तो सिखाना है। बड़के बउआ के यहाँ रहते हुए ये सब करना बड़ा मुश्किल है। बड़की बहू, तुम इस बात की चिंता मत करो। अंशुमन सुमन के मामले में कुछ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए सुमन के साथ जो भी सही लगे करने के लिए आजाद हो। क्या करने वाले हैं आप लोग सुमन के साथ? बड़ी माँ, मैंने पूछा आप क्या करने वाली हैं सुमन के साथ? वही जो हमारा परिवार का नियम है, हमारे कुल की परंपरा है। और बाबूजी, हमारे काम में कोई विघ्न न आए, ये बात का जिम्मेदारी अभी अभी आप लिए हैं। अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। देखो अंशुमन, बड़की बहू जो भी कर रही है उसे रोकने की तुम कोशिश नहीं करोगे। दादाजी, लेकिन अंशुमन, तुम्हारे दादाजी तुम्हें आदेश दे रहे हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। तुम्हें यह सब देख के अच्छा नहीं लग रहा तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो, वहीं जाके आराम करो। बड़ों को अपना काम करने दो। माँ, अंशुमन, अब हमें कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए।
साथ ये सब सही नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना होगा। सुमन को मुंडन के लिए यहाँ लेकर आना होगा। हम जाते हैं, सुमन को लेकर आते हैं। अरे ठहरिए समधन जी, हम खुद जाएंगे उसे लेने। काहे कि वो आपके घर की बेटी नहीं है, अब हमारे घर की बहू है। सुमन, सुमन उठो, चलो जल्दी मेरे साथ, उठो। चले, लेकिन कहाँ तान्या जी? ज्यादा सवाल मत करो, वक्त बहुत कम है। चलो। नहीं तान्या जी, हम आपके साथ कहीं भी नहीं चल सकते। बड़ी माँ ने हमें इस कमरे से बाहर निकलने से भी मना किया है। तुम बड़ी माँ पे ज्यादा ट्रस्ट करती हो या अंशुमन पे? मुझे अंशुमन ने भेजा है। तुम्हें लगता है कि अंशुमन कुछ गलत कर सकता है? अगर सुमन का सर मुंडन हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उठो, चल। तान्या जी, आप पहले हमें बताइए तो कि आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं? अंशुमन कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी से चलो। लेकिन तान्या जी, अगर अंशुमन जी को हमसे कुछ बात करनी है तो वो यहाँ आकर भी तो बात कर सकते हैं ना। ऐसे भी क्या बात है कि हमें बात। तुम्हें पता है ना घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। अब ज्यादा सवाल मत करो। तुम उनके आगे जाना चाहती हो क्या? नहीं ना, भरोसा है ना उन पे? तो चलो। ठीक है, हम उनके पास जाकर सारी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब तुम ये सारी बातें बाद में करना, चलो जल्दी। ये दरवाजा खुला है। सुमन, ओ सुमन! ये सुमन कहाँ गई? अरे मन्नू, तुम यहाँ? हाँ, हम यहाँ हैं। क्यों? नहीं, तुम यहाँ हो तो सुमन बाहर क्यों जा रही थी? सुमन बाहर जा रही है? मॉम, अंशुमन तो बाहर मौजूद है और मैंने सुमन को भी बाहर भेज दिया है। अब बस सारा दोष सुमन पर लग जाएगा और उसका तो जो होगा सो होगा। पर इसी बहाने मैं अंशुमन के क्लोज आ जाऊंगी। अब वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे और हर काम वो मुझे ही बोलेंगे। परफेक्ट प्लान। तान्या जी, सुमन, अंशुमन जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, क्या बात करनी थी आपको? सुमन तुम पहले गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अंशुमन जी, गाड़ी में? अंशुमन जी, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। आज घर में नंदन के लिए गरुड़ पुराण है। सुमन, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुल्तानगंज छोड़ के आता हूँ।
गाड़ी में बैठे। अंशुमन जी, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? और तुम बाहर कैसे आई? चलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ। चलो। किस्मत को नकारना भगवान से मुंह चुराना होता है। अरे किस्मत के पीछे भागना पड़ता है। जो किस्मत को पीठ दिखाता है ना, उसका और भी भयानक दुर्दशा होता है, जैसे कि तुम्हारा होने वाला है। कहाँ भाग रही थी तुम? कहाँ भाग रही थी? कहीं भाग नहीं रही थी वो बड़ी माँ, बल्कि मैं ही इसे इस नरक से निकालना चाहता हूं। इसे तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। बढ़िया बढ़ के बहुआ, बहुत ही बढ़िया। तुम तो पूरा सुमन पुराण पढ़ने लग गए। अरे पोथी छपवा लो इसके नाम का, पाठ करना बैठ के। अंशुमन, हमने तुमसे कहा था ना सुमन से दूर रहो। नहीं रह पाया दूर माँ, नहीं सह पा रहा मैं सुमन का दर्द, नहीं देख पाया मैं उसकी हालत। तो क्या करूं? आप चाहती हैं कि मैं आंख कान मुंह बंद करके कठपुतली की तरह कमरे में बैठ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता मां, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं, और नंदन भी ऐसा नहीं था। और यही तो सिखाया ना आपने कि जैसे हो वैसे रहो। मैं अपना चरित्र कैसे बदल दूंगा? चरित्र तो हम भी अपना नहीं बदल सकते अंशुमन जी। नंदन के प्यार ने हमें भी इतना तो सिखाया ही है। अंशुमन जी, हमें नहीं पता था कि आप हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। और आप होते कौन है हमें इस घर से निकालने वाले? ये हमारा घर है और अब से यही हमारा भाग्य भी है। और ये घर और हमारा भाग्य हम नहीं बदल सकते। एक और घर भी है सुमन, जो तुम पीछे छोड़ आई हो। राय बहादुर खानदान में अपनी बेटी भेजी थी आपने। वो खानदान जो मिसाल बनता है अपनी मर्यादा और परंपरा के लिए। मगर अफसोस हुआ ये देखकर। हम समझते हैं एक बच्चा खोया है इस घर में, लेकिन उसके साथ साथ इस घर वालों ने विवेक भी खो दिया है। अगर अंशुमन ने हमें फोन नहीं किया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इस घर में परंपरा के नाम पर अत्याचार होता है। चल सुमन, चल अपने घर बेटा। चल। महन जी, सुमन को सर मुंडवाने से रोकने के लिए महंत जी का साथ देना होगा। अच्छा, हमने शेषे बहू के बारे में बताया था ना आपसे। हाँ। बहुत पैसा मिलेगा अगर सुमन को उनके साथ भेज दे तो। लेकिन तुम्हारी सासू माँ किसी की सुने तब ना। चाहते तो ये है कि सुमन से पीछा छूटे और बदले में पैसे भी मिल जाए। कुछ करते। विवेक हमने नहीं, आपने खो दिया है। सुमन इस घर की बहू है और इस राय बहादुर खानदान की परंपरा के हिसाब से इसके साथ जो भी होगा वो निर्वहन किया जाएगा। हम निर्वाह कर रहे हैं और करेंगे। परंपरा मनुष्य को सुदृढ़ और समर्थ बनाने के लिए होती है, अत्याचार करने के लिए नहीं। और हम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं। बेटी ये आपकी तब थी जब हमारे घर का बेटा इसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा था। अब ये हमारे घर की बहू है और इसके साथ वही होगा जो राय बहादुर खानदान का परंपरा है। कौन सी माँ? कहाँ का सिंदूर?
जब तक नंदन जिंदा था तब तक तो आपने इस शादी को मान्यता दी नहीं, भूल गई आप। बोरिया बिस्तरा उठाकर विधवा आश्रम चली गई थी आप। अब जब इसका साथ नंदन बउआ से छूट गया है तो अचानक से आपकी बहू हो गई, आपके कुल की हो गई। ना ये आपकी बहू है ना ये आपके कुल की है। कुल देवी की पूजा तक तो हुई नहीं है अभी तक। बताइए समधन जी, आप नहीं कहती थी कि नंदन और सुमन की शादी पूरे विधि विधान से आप करना चाहती थी? मतलब आप भी मान रही थी ना कि सुमन और नंदन की शादी पूरी हुई नहीं थी। अग्नि के साथ फेरे नहीं हुए, सिंदूर दान नहीं हुआ। सिर्फ मांग में सिंदूर डाल देने से कोई किसी की पत्नी, किसी कुल की बहू या विधवा नहीं हो सकती। बस मामी, अब प्लीज कुछ मत बोलिए। नंदन हमारा पति है और ये घर भी हमारा ही है, तो प्लीज कुछ मत बोलिए, छोड़िए ना। माँ, 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 माँ होती है माँ। नंदिनी पकड़ो इसे जल्दी। सुरभि जी, सुरभि जी, ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा, माँ जब ज्यादा स्ट्रेस लेती है ना तो उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम लो हो जाता है, सांसें लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ठीक है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब आए, इधर जाओ बेटा। समय पर ऑक्सीजन लगा देने से उनकी जान बच गई। इनका ख्याल रखिए, ज्यादा स्ट्रेस लेना इनके लिए घातक हो सकता है। बेटा तुम रुको यहाँ, मैं चलता हूँ आपके साथ। आइए। थैंक यू सुमन, तुमने आज फिर माँ को नई जिंदगी दे दी। अंशुमन जी, एक माँ ही तो होती है जो सबको जिंदगी देती है। अब देखिए ना, अचानक से माँ की हालत कैसी हो गई, और आप चाहते थे कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। अंशुमन जी, हम माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते? वक्त बदल गया है सुमन। नंदन का जाना नियति थी, और फिर तुम कब तक इस दुख और दर्द में जीती रहोगे? नंदन के साथ रिश्ता जुड़ने से पहले हमारा इस घर से रिश्ता जुड़ा है, इस घर के लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा है, सुरभि माँ के साथ रिश्ता जुड़ा है, दोस्ती का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता। हमारे लिए सिर्फ ये हमारी सबसे खास दोस्त का घर नहीं है, हमारे लिए ये पूरी दुनिया है। हम जानते हैं कि अब हमारे इस दुनिया में नंदन हमारे साथ नहीं है। लेकिन नंदन के चले जाने से हम अपनी पूरी दुनिया कैसे बदलते हैं अंशुमन जी? हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी सुरभि माँ को छोड़कर नहीं जा सकते, फिर चाहे उसके लिए हमें कितने भी दर्द, कितने भी दुख सहने पड़े। अब यही हमारी दुनिया है अंशुमन जी। सुमन, माँ,
रही है सुमन? अपने नाना जी की बात को भी नहीं मान। अपनी मर्जी से चलकर आई है ये यहाँ, रोकने का कोशिश भी नहीं करना समधन जी। आप तो बताए दे रहे हैं। हट यहाँ से, ध्यान नजर रखो इन पे। चलो